कभी पढ़ाई तो कभी काम के लिए ज्यादातर लोग अपना घर और अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहते हैं। दूसरे शहर में किराए का कमरा लेते हैं, मकान मालिक से कोई झंझट ना हो इसके लिए रेंट एग्रीमेंट भी बनवाते हैं। लेकिन आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीनों के लिए ही क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है, शायद आपको नहीं पता होगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माय लॉर्ड। इस वीडियो में हम आपको रेंट एग्रीमेंट से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो किसी को अपनी संपत्ति को किराए पर देते वक्त बनाया जाता है। इस तरह के दस्तावेजों में संपत्ति के मालिक के द्वारा कई तरह की शर्तों और नियमों को लिखित रूप से शामिल किया जाता है, जैसे कमरे का किराया क्या होगा, किराया देने की तारीख क्या होगी और इसके अलावा बहुत कुछ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये संपत्ति के मालिक और किराएदार को कानूनी रूप से बांधता है। यह दोनों पक्षों के हितों की रक्षा भी करता है। अब सवाल ये उठता है कि केवल 11 महीनों के लिए ही क्यों रेंट एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17D के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर 1 साल से कम समय के लिए रेंट पर कोई संपत्ति दे रहे हैं तो इसके लिए किए गए रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा के लिए रेंट एग्रीमेंट करा रहे हैं तो उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब लोग 11 महीने के लिए ही क्यों रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, इसके पीछे कुछ खास कारण है। वो क्या, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाने पर इसमें शामिल पार्टियों को कोई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं देना होता है। अगर आप एग्रीमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी पेपर का इस्तेमाल करके आसानी से ऐसे समझौतों का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल करा सकते हैं। 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट मकान मालिक और किराएदार को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो उसके तहत बाजार में क्या रेट है उसके अनुसार रेंट की राशि को बढ़ा और घटा सकते हैं। अब क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लिए रेंट एग्रीमेंट कराने पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का चार्ज देना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि 11 महीने वाले रेंट एग्रीमेंट की कानूनी वैधता सामान्य एग्रीमेंट से कम होती है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट भी अदालत में कानूनी रूप से मान्य होता है और अगर कोई विवाद होता है तो ऐसे में इस एग्रीमेंट को साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है। इस तरह के एग्रीमेंट के फॉर्मेट 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाए जाने चाहिए। उस पर किराएदार और मकान मालिक का विधिवत हस्ताक्षर भी होना चाहिए। इसके साथ ही समझौते के 2 गवाह होने चाहिए। किराए के समझौते को वैध बनाने के लिए गवाहों का आईडी प्रूफ, दस्तावेज और उनके हस्ताक्षर जोड़ने पड़ते हैं। अगर आपका 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एग्रीमेंट खत्म होने के 30 दिन पहले या इसकी समाप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर ही नवीनीकृत करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मकान मालिक किराएदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और उन्हें कानूनी रूप से बेदखल भी कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़े तो उसे 11 महीनों का ही क्यों बनाना है, इस बात पर आपके मन में कोई सवाल अब नहीं आएगा। नियम और कानून से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए माय लॉर्ड।